हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन अ सब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिट दैट इज़ अ थर्ड यूनिट दैट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ आर एल एंड सी। ओके, सो जो थर्ड यूनिट है बेसिकली वो मेजरमेंट पर है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो वो रेजिस्टेंस को बेसिकली इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच वी हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ लोड। एक तो रेजिस्टिव टाइप लोड आ सकता है, या इंडक्टिव टाइप लोड, या कैपेसिटिव टाइप लोड। सो बेसिकली हम उसे किस तरह मेज़र करते हैं, रेजिस्टेंस को किस तरह मेज़र करते हैं, इंडक्टर को किस तरह मेज़र करते हैं, और कैपेसिटर को किस तरह मेज़र करते हैं, दैट इज़ इंक्लूडिंग इन योर third unit, that is a measurement of RLC. Okay, so we will start with the first one, that is a measurement of resistance R. Okay, so before going to start with this measurement of resistance, you must know the basic funda of the resistance कि भाई resistor क्या है. So accordingly the nature of supply, it is divided into, it may be a DC resistance, it may be a AC resistance, because AC having some frequency whereas DC haven't frequency. Okay, so value of resistance is डिफरेंट इन बोथ द केसेस. अगर डीसी की बात कर रहे हो तो वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ओनली रेजिस्टेंस इज़ दैट. अगर एसी की बात कर रहे हो तो वहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, तो रिएक्टेंस इज ऑल्सो देयर. सो आई थिंक इंडक्ट इम्पीडेंस इज देयर. ओके, so you can see कि skin effect, cross section area of the wire reduce, this imply the effect of R increase. okay, तो जैसे अगर फ्रीक्वेंसी वेरी होगा अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आ रहा है. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली द सप्लाई. सो अकॉर्डिंगली द वैल्यू वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस. नाउ लो रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, जिसकी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बिलो 1 ओम है, तो that all resistance is known as a low resistance. So resistance mostly used, that is in series field winding of DC series generator, resistance of armature winding, earth wire resistance. okay, इसमें सारे low resistance की वैल्यू होती है. okay, the medium resistance, the range of in between 1 ohm to 0.1 mega ohm. okay, सो दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज कम इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम रेजिस्टर, वो मीडियम रेजिस्टेंस में आते हैं. ओके, तो मीडियम रेजिस्टेंस ये टाइप की रेंज कहाँ देखने को मिलती है, तो दे आर इन द डीसी शंट जनरेटर. ओके, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम मीडियम रेजिस्टेंस कंसिडरेशन में लेते हैं. एंड लास्टली वी हैव अ हाई रेजिस्टेंस. सो हाई रेजिस्टेंस 0.1 मेगा ओम से ग्रेटर देन है, देन इट्स अ हाई रेजिस्टेंस. तो हाई रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, मोस्टली इन द इंसुलेशंस में हाई रेजिस्टेंस. ओके, सो इंसुलेटर में नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, बिकॉज जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट ऑलवेज फ्लो नहीं हो पाएगा. ओके, सो इंसुलेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस मोस्टली वी आर यूजिंग. ओके, नाउ अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि हाउ वी आर मेजरिंग दैट रेजिस्टेंस, सो मोस्टली वी आर यूजिंग दिस मैथोडोलॉजी टू मेजर द रेजिस्टेंस. ओके, फॉर द लो रेजिस्टेंस वी हैव अ वोल्टेज एम्पियर मेथड, potentiometer, Kelvin double bridge method. okay, then measurement of medium resistance में Wheaton bridge, voltage ampere, substitution method, ohm meter. okay, then high resistance में direct deflection method, loss charge method, ohm meter method and Megger. okay, so these are the method or topology mostly we are using to measure the different resistance. okay, resistance को measure करने के लिए हम ये methodology यूज़ करते हैं. okay, सो अगर बात करी जाए फर्स्टली दैट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल वोल्टेज एम्पियर मैथोडोलॉजी. सो हियर यू कैन सी ए मीटर वोल्टेज मैथोडोलॉजी. ओके, सो क्या करते हैं बेसिकली इनमें, सो एज नेम से एम्पियर वोल्टेज. सो we are normally measure the current and voltage, and then we are taking the ratio. So as per Ohm's law we can directly find the value of resistance. okay, so R is nothing but a voltmeter reading and ammeter reading, that is nothing but a V by I. but इसमें भी दो फॉर्म है. okay, so here you can see the one form. okay, so let's say कि ये रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको मेज़र करना है, तो here you can measure the voltmeter, नहीं here you can you have connected the ammeter. ओके, सो नाउ अब वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज ये अक्रॉस में वोल्टेज आएगा, तो द वोल्टेज इज नथिंग बट अ सम ऑफ दिस टू, वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस. ओके, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस ए मीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, बिकॉज
एमीटर हैविंग सम रेजिस्टेंस ऑल्सो. ओके, सो एमीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस होता है. ओके, सो द मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एम दैट इज अ मेजर वैल्यू वुड बी इक्वल टू द ट्रू वैल्यू. ये ट्रू वैल्यू कब होगी? इफ द एमीटर रेजिस्टेंस इज जीरो. अगर मैं एमीटर रेजिस्टेंस जीरो कंसिडरेशन में ले लेता हूँ देन ये डायरेक्टली ये वैल्यू मिलेगी. एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमें वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है. बट दिस इज द आइडियल केस वी कैन सी. ये आइडियल केस की बात है. बट प्रैक्टिकली वी नो देयर इज सम रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर दे आर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल फॉर्म. सो in this circuit ammeter measure the true value of current through the resistors, but voltmeter does not measure the true value across the resistance. Okay, so the voltage voltmeter indicate the sum of, तो voltmeter क्या indicate करेगा? the sum of the drop across ammeter and drop across the resistance. Okay, so RA be with the resistance of ammeter. If you can see taking as a RA of resistance of ammeter, so voltage across ammeter क्या हो जाएगा इसके across का? VA is nothing but I करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, तो ये हो जाएगा. ओके, सो अब मेजर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? दैट इज V बाई आई. बट अब वोल्टेज तो दो मिल रहे हैं. एक है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस एमीटर. सो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस एमीटर. वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है? वी आर, दैट इज आई आर. एंड इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? आई आर ए. सो डिवाइड बाय आई. सो फाइनली वी हैव आर प्लस आर ए. सो मेजर रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है हमें? आर प्लस आर ए. सो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मेजर माइनस एमीटर रेजिस्टेंस. ओके, सो इसको अगर कॉमन फॉर्म से निकाल दे तो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन. सो जो ये डिफरेंस हमें मिल रहा है दैट इज़ नथिंग बट अ एरर, जिसे हम बोलते हैं एरर. ये नहीं मिलना चाहिए पर प्रैक्टिकली ये मिलेगा, तो दैट इज नोन एज अ एरर. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट द एरर इज मेजर वुड बी ए स्मॉल. तो ये कम होना चाहिए, स्मॉल. इफ़, तो ये कम कब होगा? ये एरर कम कब होगा? इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अंडर मेजरमेंट इज लार्ज. अगर ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी, ओके, तो ओवरऑल एरर कम हो जाएगा. तो मेजर वैल्यू अगर लार्ज होगी तो ही एरर कम होगा. सो ये मेथोडोलॉजी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हाई है. ओके, सो मेजर रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. तो एरर कब रिड्यूस हो सकती है इस मेथोडोलॉजी में? अगर वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज हाई कंपेयर टू द एमीटर रेजिस्टेंस. ओके, सो ये एक मेथोडोलॉजी है. देन इन अनदर मेथोडोलॉजी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एमीटर यहाँ कनेक्ट किया है एंड वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है. उसके पहले मैंने क्या किया था? देखो, वोल्टमीटर यहाँ था, एमीटर यहाँ था. ओके, सो इन दिस सर्किट द वोल्टेज मेजरमेंट मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज. बट अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ करंट डिवाइड होगा. देखो, वोल्टेज तो इसके अक्रॉस में ही मेज़र करेगा, बट यहाँ एमीटर इसके यहाँ है, फर्स्टली हमने कनेक्ट किया, तो यहाँ करंट डिवाइड होगा. एक करंट यहाँ जाएगा, दूसरा करंट यहाँ जाएगा. जबकि आगे के सर्किट में हमने देखा था कि यहाँ देखो करंट यही फ्लो हो रहा है, जो इसमें से जा रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है. ओके, सो यहाँ करंट थोड़ा डिवाइड होगा. ओके, सो करंट, सो वोल्टेज, बट द एमीटर मेजर द सम ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर. ओके, सो करंट एक रेजिस्टेंस पे जाएगा एंड वोल्टमीटर में से जो करंट जाएगा उसका समेशन है ये. तो सो लेट्स सी आर वी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर. इसका रेजिस्टेंस अगर आर वी कंसिडरेशन में ले तो करंट इसमें से कितना फ्लो होगा? आई इज नथिंग बट वी बाई आर वी. सो वी बाई आर वी. सो मेजर वैल्यू अब क्या होगी? सो मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एम टू, इसके लिए हम नाम देते थे आर एम टू, वी बाई आई. सो V अपॉन करंट क्या है? दो करंट है, आई आर प्लस आई वी, आई आर प्लस आई वी. सो V अपॉन आई आर क्या है? V इसके अक्रॉस का करंट क्या होगा? सो V बाई आर. तो वोल्टेज है V बाई आर, तो V बाई आर. और आई वी क्या होगा? V अपॉन आर वी, इसका रेजिस्टेंस. सो फाइनली आई कैन गॉट दिस. ओके, सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट R इक्वल टू, एंड so finally I can write this. Okay, so this is the mathematical step only. Okay, so from the equation it is clear that the true value of resistance is equal to the measure value. कब होगी true value equal to the measure value? if and if only resistance of voltmeter is infinite. Okay, ये possibility कब होगी? जब ये value
ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, आर वी इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो RM2 क्या मिलेगा, प्योरली रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा, मीन्स उसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू मुझे मिलेगी। ओके, सो दिस इज द सिंपल मैथड वोल्टेज वोल्टमीटर एमीटर मेथोडोलॉजी टू मेजर द वोल्टेज, टू मेजर द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, बट एज वी कनेक्ट एमीटर एंड वोल्टमीटर in a different way, we can get a different reading, we can say. Okay, then we have another method, that is a substitution method. Okay, this is a simple methodology. So here you can see the circuit for that. Okay, so here R is a unknown resistance, so R is a unknown resistance, S is a standard variable resistance, and R the small r, that is a regulating resistance. So इसकी वैल्यू हमें मेज़र करनी है रेजिस्टेंस से। तो इस टाइप की सर्किट में हम पहले क्या करें, दिस इज़ वन स्विच, टू वे स्विच वी कैन से। तो फर्स्टली हम कौन सी पोजीशंस पे लेंगे, ये पोजीशंस पे ले लेते हैं। सो फर्स्ट द स्विच इज प्लेस एट द पोजीशन 1 एंड एमीटर इज मेड टू रीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट बाय वेराइंग द आर। अब इस पोजीशन पर रख के सर्किट ऑन करेंगे तो फाइनली करंट इसमें से फ्लो होगा। ओके, अब उस टाइम हम ये पॉइंट जहाँ बता रहा है करंट की वैल्यू पे वो रीडिंग ले लेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ एमीटर रीडिंग इज नाउ नोटेड। नाउ द स्विच इज मूव टू पोजीशन 2। अब क्या करेंगे, स्विच को ये पोजीशंस पे रख देंगे एंड एस इज वेराई। अब एस को वेरी करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द सेम रीडिंग। अब यहाँ जो पहले रीडिंग मिला था जब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, उस टाइम यहाँ जो रीडिंग मिल रहा था वही रीडिंग अचीव करने के लिए एस की वैल्यू वेरी करेंगे। ओके, सो एस की जो वैल्यू के लिए हमें वो रीडिंग मिलेगा, सो फाइनली वी कैन से कि आर की वही वैल्यू होगी, तो ही इसमें से उतना करंट फ्लो होगा। ओके, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल फॉर्म। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एस फॉर विच द एमीटर रीड द सेम एज द पोजीशन 1 इज द वैल्यू ऑफ अ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो वो आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया। आपको रेजिस्टेंस ये जो वैल्यू मिलेगी वही ये वैल्यू होगी। ओके, सो ये वैल्यू के लिए जो पॉइंटर सेम रीडिंग बता रहा है वही आपका रेजिस्टेंस हो गया। ओके, सो दिस इज सिंपल मैथोडोलॉजी। ओके, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ओके, देन वी हैव अ विस्टन ब्रिज मैथोडोलॉजी। ओके, सो नाउ विस्टन ब्रिज, सो मोस्टली इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू दिस ब्रिज सर्किट्स। ओके, सो in a Wheatstone bridge, so if we go through the definition is the basic principle. So this device is used to measure the medium resistance with the help of कौन सा प्रिंसिपल इस पे काम कर रहा है, कंपेयरिंग मैथोडोलॉजी, कंपेरिजन मैथोडोलॉजी। ओके, इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर को कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयरिंग अ मेथड, कंपेरिजन मेथड इज नोन एज अ Wheatstone bridge। सो इसमें क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाई दी कंपेयरिंग इट विथ अ नॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो अननोन रेजिस्टेंस को नॉन रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करके हम ये मैथोडोलॉजीज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो द Wheatstone ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ओके, सो ये नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करेगा। तो हियर यू कैन सी द टू रेजिस्टेंस P, S, R, Q। तो R इज वी कैन से और अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो व्हेन जीरो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ओके, जब यहाँ से जीरो करंट फ्लो होगा देन द ब्रिज इज वी कैन से दैट इज इन द बैलेंस फॉर्म। ओके, सो वी कैन से इट्स इन द बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन कब आएगी, जब यहाँ से जीरो करंट फ्लो होगा। जीरो करंट यहाँ से कब फ्लो होगा, जब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D इक्वल हो जाएगा। तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, यहाँ 5 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट हो गए तो इसमें से कोई करंट फ्लो होगा नहीं। ओके, तो इसको पोटेंशियल सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम P की वैल्यू वेरी करेंगे। ओके, सो दिस कैन बी डन बाय एडजस्टिंग द नॉन रेजिस्टेंस ऑफ P, Q एंड वेरिएबल S। तो ये तीन वैल्यू वेरी करके हम ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम करेंगे। ओके, so the bridge is balance condition when no current flowing through the coil or the potential difference across the galvanometer is zero, we can say. Okay, so इसके across में potential अगर zero आ रहा है, so that we can say it's a balance condition. Okay, so balance condition कब होगी, जब ये potential और ये potential same होगा। ये potential यानी इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप सेम होगा, मीन्स P I1 इक्वल टू R I2 होगा। सो
नल कंडीशन के लिए क्या होगा, I1 मीन्स I1P इक्वल टू I2P होगा, तो ही ये बैलेंस कंडीशन में आएगा. ओके, सो द ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन इज एक्सप्रेस एट. अब I1 की वैल्यू अगर डिफाइंड करनी हो, I1 एंड I3 ये यहाँ से फ्लो रहा है, तो I1 क्या होगा, तो I1 एंड I3 क्या होगा, E अपॉन ये प्लस ये, तो E अपॉन P प्लस Q, तो E अपॉन P प्लस Q. सेम वे I2 क्या होगा, I2 E अपॉन R प्लस एस, E अपॉन R प्लस एस हो जाएगा. ओके, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. ओके, तो कितने रेजिस्टेंस है, R प्लस एस. ओके, सो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन द इक्वेशन 1, अगर हम इसमें ओके I1 एंड I2 की वैल्यू यहाँ रख दे, ओके, तो आई कैन राइट P अपॉन P प्लस Q इक्वल टू RE अपॉन R प्लस एस. ओके, तो E कैंसल्ड आउट, तो फाइनली P अपॉन P प्लस Q इक्वल टू R अपॉन R प्लस एस. So finally cross multiplication, so finally I have this equation, so I can write PS equal to RQ because RP cancelled out हो जाएगा. Okay, so PS equal to RQ हो जाएगा. So from that R equal to क्या होगा, P by Q into S. Okay, तो ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू. ओके, जो मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगा, P by Q into S, ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस into S, दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. ओके, सो द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. तो R इज अ अननोन रेजिस्टेंस, S इज अ ऑब्वियस स्टैंडर्ड आर्म्स, उसे हम बोलेंगे S को स्टैंडर्ड आर्म्स बोलेंगे, एंड P एंड Q आर दी रेशियो आर्म. सो P एंड Q आर दी रेशियो आर्म. ओके, P एंड Q आर दी. सो दिस इज द IMP इक्वेशन. मोस्टली ब्रिजेस में हम यही इक्वेशंस यूज़ करते हैं, यही फंडामेंटल यूज़ करते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट फ्लो होगा, मीन्स नल पोजीशंस को लाएंगे, पोटेंशियल अक्रॉस में सेम कर देंगे. ओके, सो दिस इज द विस्टर्न ब्रिज टू फाइंड, बट इसमें भी देयर इज सम एरर. ओके, सो एरर इन द विस्टर्न ब्रिज, सो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड मार्क वैल्यू ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस कैन बी कोज एरर. ओके, मे बी this is a limitation we can say, or error may be there, आ सकती है. the galvanometer is less sensitive, galvanometer हम जो यूज़ कर रहे थे वो less sensitive है, so inaccuracy may be there at a balance point. okay, so now and the resistance of the bridge change because of the self heating with the generated error. okay, so self heating होगा तो भी error generate होगी. okay, so the Wheatstone bridge गिव अ इनएक्यूरेट रीडिंग इफ इट इज़ अनबैलेंस. अगर वो अनबैलेंस है तो क्या करेगा, इनएक्यूरेट रीडिंग देगा. ओके, द Wheatstone ब्रिज इज मोर सेंसिटिव व्हेन ऑल देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल और देयर रेशियो इज यूनिटी. वो कब सेंसिटिव है, जब उसका सारे रेजिस्टेंस दे आर इक्वल एंड हैविंग अ यूनिटी रेशियो. ओके, सो द सेंसिटिविटी इज डिक्रीज व्हेन द रेशियो इज लेस देन द यूनिटी. Okay, so these are the some error and limitation of the Wheatstone bridge, which is overcome by the next bridge, that is a Kelvin bridge. Okay, so Kelvin bridge is a bridge basically to use for measuring the resistance. So the Kelvin bridge is used for the measuring the unknown resistance having a value less than 1 ohm. So 1 ohm means जो low resistance की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मोस्टली ये ब्रिज यूज़ करते हैं. दैट इज दिस इज़ नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ द Wheatstone ब्रिज जो हमने आगे देखा. तो क्यों हमें ये Wheatstone ब्रिज चाहिए, सॉरी केल्विन ब्रिज चाहिए. तो Wheatstone ब्रिज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो Wheatstone ब्रिज जो हम मैथोडोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस मेज़र करना है, तो क्या होगा, एरर विल बी देयर, विच इज़ एज इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ Wheatstone ब्रिज कि भाई वो लेस सेंसिटिव है इन द लो रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच द Wheatstone ब्रिज इज़ मॉडिफाई एंड Kelvin ब्रिज इज़ ऑप्टेन. ओके, सो Kelvin ब्रिज इज़ सुटेबल फॉर द मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस. सो डिफरेंस क्या है बेसिकली अगर देखना हो तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस. तो इन Wheatstone ब्रिज में हमने देखा, हमने ये रेजिस्टेंस पिक्चर में लिया ही नहीं, जबकि अगर हम लो वैल्यू के लिए जाए तो ये वायर का भी रेजिस्टेंस हो सकता है. ओके, सो ये हमने उसमें पिक्चर में लिया नहीं है. ओके, सो हियर वी कैन से दैट. ओके, सो इन Wheatstone ब्रिज वाइल मेजरिंग द लो वैल्यू रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द लीड एंड कॉन्टैक्ट इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट टोटल वैल्यू. ओके, सो लो रेजिस्टेंस अगर फाइंड करने जाए और इसमें भी ये रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, तो एरर मे बी देयर. ओके,
दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस कि भाई अगर वो जो वायर्स है उसको हम निकाल दे और डायरेक्ट कनेक्शन दे दे तो ओके. So the R is a resistance of the contact that is connected to the unknown resistance. So let's say कि भाई जो जहाँ से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड इन टू रेजिस्टेंस फॉर्म. वन इज से R1 जो अभी हमें पता नहीं है, एंड अनदर इज़ R2. एक यहाँ कनेक्ट होगा, ये दूसरा यहाँ, एक M पॉइंट पे एक N पॉइंट पे. तो उसका रेजिस्टेंस एक है R1 और दूसरा है R2. सो टोटल रेजिस्टेंस इज R, स्मॉल r, दैट इज़ नथिंग बट R1 प्लस R2. The M and N show the range between which the galvanometer is connected for the obtaining the null position. ये पोजीशंस हमें बता रहा है कि जब गैल्वेनोमीटर नल पोजीशंस में आएगा, वो कहाँ से डिफाइंड होगा, एन एन एम की पोजीशंस पे. व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉइंट एम, वी कैन से कि भाई अगर ये गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है, द लीड रेजिस्टेंस आर इज एडेड टू द स्टैंडर्ड रेजिस्टर. तो क्या होगा, अगर ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट किया जाता है तो ये रेजिस्टेंस एस में कनेक्ट हो जाएगा. ओके, इतना रेजिस्टेंस किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा. अगर ये यहाँ कनेक्ट किया जाए तो इतना रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट होगा, आर प्लस दिस मच ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स स्मॉल आर. ओके, तो उसके बदले अगर हम एक पॉइंट कॉमन डिफाइन करें कि जिससे रेजिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी ये वाला पॉइंट जिसे हम बोलेंगे डी पॉइंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से thus at point n and m either very high or very low resistance value of unknown resistance is obtained. So instead of connecting the galvanometer from point m and n, let's choose one point in between that is a D, where the resistance of lead R is divided in two equal parts, that is R1 and R2. Okay, so here I can write R1 upon R2 equal to nothing but a P by Q, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, एंड मीन्स ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई Q. ओके, सो आई कैन राइट कैपिटल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, R और यहाँ आएगा S. सो R प्लस R1 इक्वल टू P बाई Q, S प्लस R2. ओके, S प्लस R2. ओके, सो now from equation 1 I can write R upon R1 plus R2 equal to P upon P plus Q, ये मैं लिख सकता हूँ. और on the basis of this I can write R1 equal to क्या लिख सकता हूँ, P upon P plus Q into R, because R1 plus R2 क्या है, R है. ओके, so R2 equal to same way R2 equal to I can write Q upon P plus Q into R. so I can write R2 R1 की तरह R2 भी मैं लिख सकता हूँ. ओके, सो नाउ अगर यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन. ओके, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, R इक्वल टू P बाई Q इंटू एस. क्या मिलेगा, R इक्वल टू P बाई Q इंटू एस. ओके, सो अगेन दिस इज़ अ सेम इक्वेशन वी कैन से जो हमने आगे भी देखा था, तो वही इक्वेशंस पे आ गए हमने कि भाई ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ P बाई Q इंटू एस. ओके, सो फाइनली आई गॉट. बट इसमें एडवांटेज क्या है कि भाई इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. मीन्स ये मोस्टली हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फाइंड आउट जाना हो तो. ओके, सो उसको अगर प्रॉपर मॉडिफाई किया जाए. ओके, सो वी हैव अ केल्विन डबल ब्रिज ऑल्सो. ओके, सो केल्विन ब्रिज हमने डिफाइंड किया है, तो उसको अगर प्रॉपर मॉडिफाई किया जाए, सो वी हैव अ केल्विन डबल ब्रिज ऑल्सो. सो बेसिकली हम केल्विन ब्रिज में डबल ब्रिज में क्यों जा रहे थे, बिकॉज केल्विन ब्रिज में भी हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कर रहे हैं कनेक्शन, तो उसमें भी टू रेजिस्टेंस जो रेशियो होता है जो M इंटू N जो फॉर्म में डिफाइंड किया होता है वो तो पिक्चर में आता है. ओके, सो उसको ओवरकम करने के लिए, प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये कनेक्शन पे जा रहे हैं. ओके, सो नाउ रेजिस्टेंस इज, नाउ आई हैव टेकन दिस रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ it. So the ratio of R, P and Q are used to connect the galvanometer. Okay, so the P and Q is the first ratio of R and small p and Q is the second ratio of R. Okay, so galvanometer is connected between arm P and Q at the point of D. Okay, and capital P and Q, that is a point of D.
अब मुझे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम करना है. ओके, नाउ द रेशियो ऑफ P बाई क्यू इज मेड इक्वल टू कैपिटल P बाई क्यू अंडर द बैलेंस कंडीशन. ओके, मतलब ये P बाई क्यू एंड P बाई क्यू का रेशियो कॉमन करूँगा तो फाइनली सेम पोटेंशियल यहाँ मिलेगा मुझे. ओके, सो आई कैन राइट ई ए बी यानी EAB इक्वल टू P अपॉन P प्लस Q इंटू EAC. Okay, so I can write this same way. I can write AC equal to this equation. I can write AC equal to AC यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्या होगा, VAC और EAC क्या होगा. सो करंट IR प्लस IS प्लस ये वाला P प्लस Q इंटू R I अपॉन P प्लस Q इंटू R. ओके, सो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप, टोटल ड्रॉप. तो आई कॉमन लिया जाए तो R प्लस एस प्लस दिस इक्वेशन. ओके, सेम वे E A की जगह EAD भी लिख सकता हूँ, AMD. सो AMD यानी AD. सो जैसे मैंने AC लिखा सेम वे आई कैन राइट AD ऑल्सो. सो हियर आई कैन राइट AD. ओके, so this equation AD. So finally AC I can write I equal to P small pr upon P plus Q plus R. AC that is in the form of small, so common I और इसकी जगह मैंने लिखा है PR upon P plus Q plus R. Okay, so for the zero galvanometer deflection EAC equal to EAD हो जाएगा, EAC इक्वल टू EMD और EAD. ओके, सो ये दो इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे. सो फाइनली द कंपेरिजन इज हियर. सो फाइनली आई कैन फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट दिस एज वी नो द P बाई क्यू एंड P बाई क्यू देन द अबव इक्वेशन बिकम. तो फाइनली आई कैन राइट R इक्वल टू P बाई क्यू इंटू एस, बिकॉज ये पूरा टर्म P बाई क्यू इक्वल टू P बाई क्यू है. सो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. ओके, सो फाइनली R इक्वल टू P बाई क्यू इंटू एस. ओके, सो अगेन आई गॉट दिस सेम, जहाँ मुझे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो इज अ केल्विन double bridge. Okay, so equation is working equation of the Kelvin bridge. The equation show the result obtained from the Kelvin double bridge is free from the impact of the connecting leads. तो इसमें हम कोई वायर कनेक्ट नहीं कर रहे एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पर. So for obtain the appropriate result, it is very essential that the ratio arms is equal. The unequal arm ratio causes the error in the result. Also the value of resistance R should be kept minimum to exact the result. ओके, इसकी लिमिटेशन ये है कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द बैलेंस कंडीशन. ओके, हाई मेजरमेंट करंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द गुड सेंसिटिविटी. ओके, सो दिस इज द सम लिमिटेशन ऑफ Kelvin bridge. ओके, सो I think now you have a clear with this resistance measurement. So here we have seen Kelvin bridge, Kelvin double bridge. Then उससे पहले हमने देखा that is a Wheatstone bridge. Okay, उसके पहले हमने substitution method, then voltage ampere method. Okay, so these are the methodology mostly we are using to measure the value of resistance. Okay, so here I just ended my session. Okay, thank you very much.